जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ गवर्नमेंट जॉब, आईएएस, आईपीएस ऐसे कौन से योग होते हैं जन्म पत्री में जिन्हें आप स्वयं देख के भी पता लगा सकते हैं कि आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। आपके पास अपनी जन्म पत्री है तो आप खोलकर स्वयं देख सकते हैं कि ये योग किस प्रकार बनते हैं और किस तरीके से ये योग बनते हैं जो आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। कुछ लोग चाहकर भी आईएएस आईपीएस नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी जन्म पत्री में या तो आईएएस आईपीएस के योग होते नहीं हैं या योग होते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं जिसमें उपाय करने की आवश्यकता होती है और उपाय करने के बाद वो आईएएस आईपीएस ज़रूर बन जाते हैं। तो बताने जा रही हूँ वो कौन से योग हैं जिनको आप स्वयं देखकर जान सकते हैं कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं या नहीं, आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि कैसे जानें सरकारी नौकरी का योग। आपकी जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं। जैसे अक्सर मैंने अपने हर वीडियो में बहुत डिटेल में बता रखा है कि कौन से घर को हम क्या बोलते हैं, पहला घर कौन सा होता है, दूसरा घर कौन सा होता है, पंचम भाव कौन सा होता है, दशम भाव कौन सा होता है, ये मैंने अक्सर अपने हर वीडियो में बता रखा है। तो अपने राशिफल के वीडियो में तो बहुत डिटेल में बताती हूँ, फिर भी आपको बता देती हूँ। जन्म पत्री के 12 भाव होते हैं। जन्म पत्री का पहला भाव, प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं, द्वितीय भाव तृतीय भाव, पांचवें घर को हम पंचम भाव कहते हैं, 10वें घर को हम दशम भाव कहते हैं, 11वें घर को हम लाभ स्थान कहते हैं। अब आप यदि सरकारी नौकरी चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आपकी जन्म पत्री में सूर्य बलवान है या नहीं, बलवान कैसे होंगे कि सूर्य स्वग्रही है या नहीं। दशम भाव को देख रहे हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं या एकादश भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य में पूरा बल है। ऐसी स्थिति में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, ज़रूर लगेगी। यहाँ सूर्य की डिग्री भी देखना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य यहाँ कितने डिग्री के हैं। यदि वो 10 से 20 डिग्री के बीच में हैं तो आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी। अब यहाँ पर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, हर कोई नहीं बनता है आईएएस आईपीएस, बहुत कम लोग बनते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में मंगल बहुत बलवान है तो आप आईएएस आईपीएस ज़रूर बनेंगे। मंगल बलवान है, मंगल का आपके पंचमेश, दशमेश और लाभेश से किसी प्रकार का भी संबंध बनता है और आप सूर्य आपकी जन्म पत्री में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी स्थिति में आप आईएएस आईपीएस ज़रूर बनेंगे। कब बनेंगे? जब आपकी दशमेश की, मंगल की, सूर्य की या पंचमेश की महादशा और अंतरदशा आएगी। इसमें सबसे ज़्यादा बल दशमेश की दशा में मिलता है। उस दशा में आप आईएएस आईपीएस ज़रूर बनेंगे। अब कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कुछ बच्चों की जन्म पत्री में ये योग बनता तो है पर कमज़ोर बनता है, बहुत मेहनत करते हैं, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, नहीं क्लियर होता है, बहुत परेशान होते हैं कि ऐसे हम क्या उपाय करें जिनकी वजह से ये योग हमें फल दे। सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में आपको सूर्य की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि सूर्य का सीधा सीधा संबंध सरकार से है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में किसी भी तरीके से आना चाहते हैं तो सूर्य का बलि होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को जल अर्पित करें, रोली, चावल, चीनी डालकर ओम आदित्य हृदय नमः बोलते हुए। ऐसा आपने रोज़ सुबह 8 बजे से पहले पहले करना है। उसके बाद आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी अपनी जन्म पत्री में दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि सबके दशमेश एक ही जैसे हों, सबके पंचमेश एक ही ग्रह हों। सबकी जन्म पत्री में अलग अलग ग्रह हो सकते हैं, किसी के बुध हो सकते हैं, किसी के बृहस्पति हो सकते हैं,
किसी के दशम भाव में मीन राशि हो सकती है, किसी के दशम भाव में धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है। तो यहाँ आपने अपनी जन्म पत्री में देखना है कि आपके दशमेश कौन है और आपके पंचमेश कौन है, उनकी आप पूजा अर्चना शुरू कर दें। जैसे कि यदि आपके दशमेश मंगल बनते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू करें। हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी को प्रसाद और मीठा पान अर्पित करें और रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। यदि बुध बनते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गाय को पालक खिलाएं। बृहस्पति बनते हैं तो गाय को रोटी पर हल्दी, गुड़ और चने की दाल रखकर आपने रोज़ खिलाना है। शुक्र बनते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ रोज़ करें। चंद्रमा यानी कि 4 राशि लिखी है, चौथी राशि लिखी है तो शिव जी को पंचामृत अर्पित करें, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल रोज़ चढ़ाएं। ऐसे ही आपने अपने दशमेश की पूजा करनी है जिससे आपका दशम भाव मजबूत होगा और सूर्य पूजा करनी है। ऐसी स्थिति में जो आपके ग्रहों में कमी आ रही है वो पूर्ण होगी और आपकी सरकारी नौकरी के योग ज़रूर बनेंगे। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा वही लोग IAS IPS बनते हैं। बाकी आपकी ग्रह स्थिति जो बता रही है उसके अनुसार सूर्य पूजा और दशमेश और पंचमेश की पूजा करने से सरकारी नौकरी ज़रूर मिलती है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि कौन से हैं वो योग जिनसे आपको सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, IAS बनते हैं। और यदि यही ग्रह कमज़ोर हैं तो ऐसे कौन से उपाय करें जिनसे ये योग स्ट्रॉन्ग हो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।